द एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर एज फॉलोज, ठीक है ना। उसमें क्या बताए गए हैं कि उन बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर इसका क्या एक्शन रहता है, कैसे इसको इंक्रीज करता है। तो क्या बताया कि द थायरोक्सिन इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल द बॉडी, ठीक है, पूरे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रेट को जो है ना उसको बढ़ा देता है, एक्सेप्ट कौन से हिस्से में, एक्सेप्ट द ब्रेन, रेटिना, टेस्टिस एंड लंग्स। इन हिस्सों को छोड़ के बाकी ऑल ओवर द बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को जो है ना ये थायराइड हार्मोन जो है ना ये इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। टू इट इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो है ना शो करके ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा के मेटाबॉलिक रेट को जो है ना बढ़ा देते हैं, बीएमआर को बढ़ा देते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन द पेरिफेरल सेल्स। नेक्स्ट है ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसका क्या एक्शन रहता है, तो थायराइड हार्मोन जो है इंक्रीजेज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स, ठीक है ना, सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। कैसे, द प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू द आरएनए, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है ना। ये 4 फैक्टर्स के थ्रू जो है ना प्रोटीन के सिंथेसिस को जो है सेल्स के अंदर जो है ना ये बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है उन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है ना इसके क्या एक्शन रहते हैं, तो उसमें क्या पता है, थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में जो भी प्रोसेस होते हैं सबके सब कुछ में बढ़ाता है। कैसे, लाइक द इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, कि जीआई ट्रैक्ट से ग्लूकोज का जो है एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। एनहांसेस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, कि सेल्स जो है ना सेल्स के ग्लूकोज के अपटेक को, ठीक है, ग्लूकोज को लेने को, एब्जॉर्ब करने को, ठीक है, उस रेट को बढ़ा देता है बाय एक्सेलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के और सेल्स के थ्रू जो है ना एब्जॉर्प्शन को जो है ना बढ़ा देता है ग्लूकोज के, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है, इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के से जो तोड़ के ग्लूकोज बना देता है एंड एक्सेलरेट द ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। नाउ ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म, कि फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इनके जो है ना क्या एक्शन रहते हैं। तो थायरोक्सिन डिक्रीजेज द फैट स्टोरेज, ठीक है ना, ये फैट स्टोरेज को घटाता है। कैसे, बाय मोबिलाइजिंग इट फ्रॉम एडिपो टिश्यू एंड द फैट डिपोट्स, ठीक है ना, एक्सेसिव फैट को जो है ना मोबिलाइज करके और फैट डिपोट्स को जो है ना उसमें से जो है ना फैट को रिड्यूस करता है। द मोबिलाइज्ड फैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्री फैटी एसिड, ये जो मोबिलाइज फैट जो होगी ना ये फ्री फैटी एसिड में बदल जाती है। इसीलिए जो है ना थायराइड हार्मोन जो है थायरोक्सिन जो है इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड इनटू द ब्लड, कि ब्लड के अंदर जो है ना फ्री फैटी एसिड लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑन प्लाज्मा एंड लीवर फैट्स। प्लाज्मा एंड लीवर फैट्स पे क्या एक्शन रहता है, तो थायरोक्सिन स्पेशली डिक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल। थायरोक्सिन जो हार्मोन जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, फॉस्फोलिपिड्स को घटाता है एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल को घटा देता है। ये थायरोक्सिन स्पेशली डिक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स इन द प्लाज्मा। सो इन हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है, इन केस ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन जो है ना द कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड लेवल जो है ना ऑटोमेटिकली दे विल इंक्रीज, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन द एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना ये बनाते हैं, ये जो होने के कारण जो है ना बनता है ये, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज द थायरोक्सिन जो है ना ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को जो है ना ये घटाता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। थायरोक्सिन ऑल्सो इंक्रीजेज द डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द लीवर लीडिंग टू द फैटी लीवर, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, लीवर के ऊपर जो है एक्सेसिव फैट के डिपोजिशन बढ़ाता है एंड इट कॉजेज द फैटी लीवर, ठीक है ना। थायरोक्सिन डिक्रीजेज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम द लीवर सेल्स इनटू द बाइल, ठीक है ना। एंड कोलेस्ट्रॉल एंटर्स द इंटेस्टाइन, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना इंटेस्टाइन में एंटर करेगा थ्रू द बाइल, ठीक है ना, एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड आउट बाय द वाया फीसिस, ठीक है ना, वाया स्टूल के थ्रू जो है ना ये फैट जो है ना कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो है ना वर्ड किया जाता है, आउट हो जाता है। नेक्स्ट ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म, कि विटामिन के मेटाबॉलिज्म पे क्या रिएक्शन रहता है। सो थायरोक्सिन इंक्रीजेज मैनी एंजाइम फॉर्मेशन, की थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना बहुत से एंजाइम्स की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। एज अ विटामिन आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द एंजाइम्स, इट इज बिलीव्ड दैट विटामिन्स मे बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम्स, की एंजाइम्स की फॉर्मेशन के दौरान जो है ना इन्हीं विटामिन्स का जो है ना यूज होता है।
Hence there is possibility for decrease in vitamins levels if thyroxine secretion is increased. Thyroxine अगर secretion बढ़ जाएगा ना, so enzymes और vitamins की absorption जो है ना वो कम होता चला जाएगा. Now on the body temperature पे इसका क्या एक्शन रहते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन्स इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन को बढ़ा देता है बाय एक्सेलरेटिंग जो है वेरियस सेलुलर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी. ठीक है ना, बॉडी के अंदर एक्टिविटीज को जो है मेटाबॉलिक बीएमआर को बढ़ा के और बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन को बढ़ाता है. इट इज कॉल्ड थायराइड हार्मोन इंड्यूस थर्मोजेनेसिस. इसको जो है ना थायराइड हार्मोन्स की वजह से जो है ना थर्मोजेनेसिस बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन्स इंड्यूस थर्मोजेनेसिस. ड्यूरिंग हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेटली रिजल्टिंग इन द एक्सेसिव स्वेटिंग. ठीक है ना, थायरोक्सिन हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन होता है तो दैट कॉजेज द स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग. नाउ ऑन ग्रोथ के अंदर इसके क्या रोल रहते हैं, क्या एक्शन रहता है. सो थायराइड हार्मोन्स हैव जनरल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द ग्रोथ. लैक ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है ना, अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी रहेगी, ठीक है ना, इट रिड्यूसेस और या इट अरेस्ट द ग्रोथ एंड increase in thyroxine secretion accelerates the growth of the body especially in the growing children. कि growing children के अंदर जो है ना थायरोक्सिन हार्मोन्स का जो है अगर इसका सिक्रेशन जो अगर रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, अरेस्ट हो जाता है, इन दैट केस जो है ना कि बॉडी की डेवलपमेंट या ग्रोथ जो होती है ना वो भी रुक जाती है और इसका एक्सेसिव सिक्रेशन जो है ना ऑल्सो एक्सेलरेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. थायरोक्सिन इज मोर इम्पोर्टेंट to promote growth and development of the brain during the fetal life and the first few years of the postnatal life. ठीक है ना. Now the effects on the body weight पे क्या इफेक्ट करता है. थायरोक्सिन is essential for maintaining the weight of the body. की बॉडी के वेट को मेंटेन रखने के लिए थायरोक्सिन का जो है ना बड़ा अहम रोल रहता है. इंक्रीज इन द थायरोक्सिन सिक्रीशन, ठीक है ना, थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, देन इट विल रिड्यूस द बॉडी वेट को डिक्रीज कर देगा, decrease the body weight and fat storage and decrease in thyroxine secretion. और thyroxine secretion जो होगा it will increase the body weight and will excessive deposition of the fats in the tissues. Now the effect on the blood के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है. थायरोक्सिन increases the production of RBCs, यानी कि RBCs के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि ये जो है ना एरिथ्रोपोइसिस का जो है फंक्शन करता है. Increase in thyroxine secretion, it is one of the important general factors necessary for the erythropoiesis यानी कि RBC की formation का. Thyroxine accelerates the process of erythropoiesis and increases the blood volume, blood की वॉल्यूम को बढ़ाता है. Now on the cardiovascular system, ठीक है ना, इसमें क्या बताया है. It has direct effect on the heart rate, कि हार्ट रेट के ऊपर, हार्ट के रेट और रिदम के ऊपर जो है इसका डायरेक्ट एक्शन रहता है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एज वेल एज इन हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है ना, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए जो है ना इसका बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि जो है ना इसका डायरेक्ट इसका इफेक्ट रहता है हार्ट के रेट के ऊपर और हार्ट के रिदम के ऊपर. ड्यू टू इट्स इफेक्ट्स ऑन एंजाइमिक एक्टिविटी, थायरोक्सिन जनरली इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. ये जो है ना हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को जो है ना ये बढ़ा देते हैं. बट हाइपरथायरॉयडिज्म और इन थायरोटॉक्सिकोसिस द हार्ट में बिकम वीक, हार्ट वीक जो है ना कमजोर हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन के एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म की वजह से. सो द पेशेंट में डाई ऑफ कार्डियक डिकम्पनसेशन. ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटाबोलाइट्स इज प्रोड्यूस्ड. द मेटाबोलाइट्स कोजेज वैसोडाइलेशन, ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना वेसल्स को डायलेट करते हैं एंड सो द ब्लड फ्लो इंक्रीजेज, और जिसकी वजह से जो है ना हार्ट में से ब्लड फ्लो जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज. दस इन टर्न इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. बट जनरली द मीन प्रेशर जो है ना, मीन प्रेशर जो होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता. सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेज एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है. सो ओनली द पल्स प्रेशर जो है ना वही इंक्रीज करेगा इसकी वजह से. नाउ ऑन द जीआई ट्रैक्ट की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर इसके एक्शन रहते हैं. सो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है इंक्रीजेज एपेटाइट, ठीक है ना, एपेटाइट एंड फूड इनटेक, कि हमारे एपेटाइट को वो फूड इनटेक को बढ़ा देता है. इट विल इंक्रीज द सिक्रीशन
एंड मूवमेंट्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, कि जो जीआई सिक्रीशन जो होते हैं और जीआई की मूवमेंट को जो है ना ये बढ़ा देते हैं. सो द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन causes the diarrhea and lack of जो है thyroxine hormone causes the constipation in the body. Now on the central nervous system पे क्या एक्शन रहेगा? Thyroxine is very essential for the development and maintenance of the normal functioning of the body of the central nervous system, की बॉडी के CNS को जो मेंटेन रखने के लिए और उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसका बड़ा अहम एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसका जो रहता है. Now on the sleep पे इसके क्या इफेक्ट्स रहते हैं? हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन causes excessive stimulation of the मसल्स का एक्सेसिव स्टिमुलेशन बढ़ा देता है मसल्स का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसकी वजह से जो है ना थकान की वजह से इट विल इंड्यूसेस द स्लीप. ठीक है ना. सो द पर्सन विल टायर्ड एंड फील्स टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड फील्स लाइक स्लीपिंग, जो है ना उसको जो है इट विल इंड्यूस द स्लीपिंग, बट द पर्सन कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ द थायरोक्सिन ऑन द न्यूरॉन के ऊपर थायरोक्सिन के स्टिमुलेटरी इफेक्ट की वजह से पर्सन जो है ना सो नहीं सकता. ऑन अदर हैंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज द सोल्मोनेसिस ऑफ द बॉडी. नाउ ऑन द सेक्सुअल फंक्शन. ठीक है ना. सेक्सुअल एक्टिविटीज के ऊपर क्या इसके एक्शन रहते हैं? नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन. नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए इसका जो ना सिक्रेशन का नॉर्मल रहना बड़ा ज़रूरी है. इन मैन हाइपो सिक्रेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड जो है ना इट विल कॉज द लॉस ऑफ द लिबिडो, दैट इज द लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर. ठीक है ना. एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन जो है ना इट विल इंड्यूस द इम्पोर्टेंस, दैट इज द इनफर्टिलिटी.